নমস্কার, সুশ্রুত টিভির হ্যালো ডক্টর অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমাদের সাথে রয়েছেন সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডক্টর নাদা নাদিম আনসারি। ম্যাম, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। নমস্তে, হ্যালো। হাই। তো আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ড্রাই আই ম্যানিফেস্টেশনস ইন ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ। এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জেনে নেব डॉक्टरों কাছে। मैम, पहली जो बात बताना पूछना चाहते हैं कि ड्राई आई का जो प्रॉब्लम है, अभी तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये हम लोगों के लिए, तो ये प्रॉब्लम है क्या? Okay. Dry eye is a very common problem and also it is easily treatable. But exactly the patient should be knowing कि when to seek help and what all medication and timely he should be taking the treatment. तो फिर ये problem, this problem has a very simple solution. होता क्या है इसमें कि आई normally हमारी eyes they are dry. They have to be taken care of by the tear film. So tear film, there is a lacrimal gland and the eyelid which act in unison. The lacrimal gland produces the tears and the eyelids they help to spread the tear film on the surface of the eyes. तो अगर हमारे ocular surface पे tears नहीं रहते हैं तो हमारे एक पूरे टाइम एक डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, ग्रिटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता रहता है जिसकी वजह से एंड देयर इज एक्सेसिव ब्लिंकिंग, टीयरिंग, पेशेंट हैज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर पाते हैं. ओके, सो व्हाट डू वी डू इज दैट हम पहले तो देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स जो हम लोग पेशेंट को बताते हैं. अगर वो वैसे नहीं ठीक होता है देन वी गिव मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, अगर और सिवियर हो जाता है देन देयर आर सम अदर मेडिकेशन एंड रेमेडीज दैट वी टेल द पेशेंट अकॉर्डिंगली Okay, so डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ड्राई आई. how common is dry eye और किसको होने का चांसेस ज्यादा हो रहा है? अच्छा, so dry eye is common, like 90 to 95% of the population has it irrespective of the age group. But हाँ, अभी देखा गया है because of the lifestyle changes that the generation has, तो इसमें जो आपके youngsters हैं, teens हैं, middle age people हैं, उनमें ज़्यादा है compared to the old ones and the kids, the children. Okay, so अभी क्या है, जैसे जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो बाहर ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर उनका ऐसे एटमोसफियर में एक्सपोजर है जहाँ पे बहुत कोल्ड है, विंड्स हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ड्राई आई प्रेसिपिटेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम, दे कीप ब्लिंकिंग, वाटरिंग, ग्रिटीनेस और एक मतलब it is sort of, it hampers their lifestyle, so it has to be taken. It is very disturbing and very problematic for the patients. Okay, so are there different types of dry eye? Yes, तो हमारा जो टीयर फिल्म होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं. ठीक है, म्यूकस लेयर, एक्वस लेयर एंड ऑयल लेयर, लिपिड लेयर जिसको बोलते हैं. तो ये तीनों लेयर हमारे जो होते हैं, तीनों में से किसी एक की भी डेफिशिएंसी होती है तो हमें ड्राई आई हो जाता है. ओके, तो अब ये डिपेंड करता है, जब भी पेशेंट के पास, उसके पास तो सिर्फ सिम्टम्स होंगे, या तो बहुत ब्लिंकिंग हो रहा है, ग्रिटीनेस हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, सोरनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट विल कम टू माय ओपीडी. OPD में it is the responsibility of the doctor to evaluate which kind of dry eye the patient has and then accordingly उसको treat करना है, right? अगर आपको आपका जिस लेयर में डेफिशिएंसी है उस लेयर के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो ये आपको इफेक्ट अच्छा आएगा, बेनिफिट अच्छा होगा, पेशेंट विल फील बेटर इन अ लेस ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, तो जैसे हमारा जो बहुत सारा जो म्यूकस लेयर होता है उसकी वजह से जो ड्राई आई होता है उसके लिए हम कुछ अलग ड्रॉप्स देते हैं. ठीक है, अगर हमारा लैक्राइमल ग्लैंड जो ग्लैंड है जिससे हमारा टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसके तरीके अलग ड्रॉप्स होते हैं. ठीक है, और जो ऑयल ग्लैंड्स, हमारे जो आईलिड्स होते हैं उन पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो ऑयल ग्लैंड्स की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम अलग उसको पेशेंट को बोलते हैं कि ऑयल ग्लैंड्स क्योंकि हमारे लिड पे होता है तो हम लोग लिड को मसाज करने के लिए बोलते हैं, लिड को हॉट कंप्रेस करने के लिए बोलते हैं और ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए बोलते हैं. तो उसका ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 काइंड्स ऑफ ड्राई आई. सो ऐसे हमें देखना होगा कि कौन सा ड्राई आई है, उसके बाद उसको ट्रीट करना होगा. कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से रिलेटेड है तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है. अगर कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड ड्राई आई है तो कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड हम प्रिकॉशंस और सिनेरियोज समझाते हैं पेशेंट को. ठीक है, तो ऐसे करके हमें ईच इंडिविजुअली टाइटर करके फिर ही कॉम्बैट करना है ड्राई आई, राइट? मेन कॉजेस क्या होता है इस ड्राई आई के पीछे? अच्छा, कॉजेज जैसे छोटा बच्चा अगर है, किड्स है, चिल्ड्रन है, तो उनमें हमारे समटाइम्स दे आर बोर्न विद सर्टेन कंडीशंस के ड्राई आई होता है.
काफी बार आईलिड एब्नॉर्मैलिटीज होती है बच्चों में, उसकी वजह से हमारा टीयर प्रोडक्शन तो सही है, बट बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीयर फिल्म ओवर द ऑक्यूलर सर्फेस इज नॉट यूनिफॉर्म और इवन, जिसकी वजह से हमारा ड्राई आई प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग, जो हमारे आई के जो लेयर्स होते हैं, जैसे कंजंक्टिवा एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारी आई को कवर करती है, जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई होता है स्क्लेरा, स्क्लेरा के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा की बहुत सारी एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ऑक्यूलर सरफेस अनइवन हो जाती है। अगर कभी भी सरफेस अनइवन होगा तो भी आपका टीयर फिल्म प्रोड्यूस हो रहा है, आईलिड ठीक है, मगर वो पूरे में स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, तो अगर स्प्रेड नहीं हो पा रहा है तो भी पेशेंट विल प्रेसिपिटेट एंड विल कम टू द ओपीडी विद द सिम्टम्स, ओके। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। सो इसमें हमें भी फिर से देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, एंड देन यू कम टू द सोल्यूशन एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, राइट। सो गेटिंग टू द रूट कॉज ऑफ ड्राई आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें ऐसे नॉर्मली उतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है ड्राई आई मीन्स टीयर प्रोडक्शन लेस हो रहा है, but there are many other things which are related to the dry eye problem, right? And you should be aware of it, and you should be knowing कि कब डॉक्टर के पास जाना है, right? So that is very important. तो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या होता है इस ड्राई आई के लिए? अच्छा, एज ग्रुप ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, अभी तो लेटेस्ट ऑफ लेट जो शिफ्ट है, अर्लियर देखा गया था कि 65 इयर्स, अब बियॉन्ड 65 इयर्स ऑफ एज ज्यादा हो गया होता है ड्राई आई, बिकॉज एजिंग इज वन फैक्टर विच इज universally related to the progression of dry eye. Even if in your younger age you were not having dry eye, but once you reach an age of 60 plus or 65 years, then you will develop dry eye because of, you know, certain changes in your glands, in your eyelids, in your conjunctival membrane, in your the quality of the tear film that is being produced. So there are multiple other factors which may lead to dry eye, particularly related to aging. So age was one factor, but now abhi dekha gaya hai, there is a research going on, and there has been seen a shift in the age group of the patients in which we see dry eye, which is why now we see dry eye very commonly even in patients around 40 years of age or maybe even younger, because of the kind of lifestyle that we have, because of the kind of job, the nature of the work that we do. We get exposed to various kind of UV radiations, and we work on computers, we go out in the sun, so things like that. They and सबसे ज़्यादा अभी जो culprit है, that is your computer, the screen time, okay. So it is not that you have to stop using computers altogether, or you don't have to, you have to cut down on your work or anything, but there are certain precautions that you need to take while doing all these things, which will help you in your dry eye problems, right? Okay. Then age group wise symptoms of the disease? Age group wise symptoms, जैसे if it is a child, okay, तो children cannot actually tell you कि मुझे क्या problem है, so you'll have to make it out. जैसे blinking, हमारा blinking बढ़ जाता है, ठीक है, then your watering starts. It is seen कि जितना dry eye होगा उतना ज़्यादा watering होगा. Why? Because हमारा reflex watering होता है, जब हमारा dryness होगा हमारे eye को signal मिलता है कि और tear produce करना है, तो और tear produce करता है, और इतना ज़्यादा tear production actually exceeds the demand, and then it starts overflowing, तो tearing बढ़ जाता है. उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा जो कि चिल्ड्रन होंगे बहुत रब करता है अपनी आईज को, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली, तो ही कंटिन्यू रबिंग हिज आईज, फीलिंग इरिटेटेड, एजिटेटेड, और उसका इचिंग होगा बार बार, एंड ही विल प्रोबेबली क्राई. सो दीज आर द सिम्टम्स व्हिच पेरेंट्स नीड टू पिक अप, ओके. देन कमिंग ऑन टू द मोर व्हाट डू यू से अराउंड 10 years 15 years, इसमें भी पेशेंट वही थोड़ा बोलेगा, रबिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, गिरिटीनेस हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है बेसिकली, और जब भी ग्लासेस भी पहनेगा अगर उसका पावर का जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है उसके हिसाब से, इवन इफ ही इज वेयरिंग ग्लासेस, देन आल्सो ही वोंट बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद हिज विजन, okay. It is seen that after using these lubricating medication, like 90 minutes or so after using any eye drop, the quality of the vision improves, okay. So if there is a thing like that, which means अगर हम drop नहीं देंगे तो उसको problem होगा. So that is another thing in school going kids. Ab nowadays there are online classes going on, okay. So that is another very common factor. उसके बाद और अगर बढ़े जाएंगे और अगर बड़े एज ग्रुप में जाएंगे तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, पोस्ट especially after any surgery related to the ocular surface, what happens is maybe cataract में माइक्रो सर्जरी हो गया, आपका फेकोस इमल्सिफिकेशन हो गया, लासिक हो गया. इन सारी सर्जरीज के बाद क्या होता है कि जो हमारी कॉर्नियल सर्फेस होती है वो कट होती है, तो वो सर्फेस कभी भी अगर कट होगी तो आपका नर्व्स डैमेज होंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा ड्राइनेस बढ़ेगा, टीयर प्रोडक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा. इट इज टेम्पररी थिंग, ट्रांजिएंट होता है, 2 to 4 months में ठीक हो जाता है. But the thing is that you have to explain this thing to the patient, okay.
अदरवाइज जो ओल्ड एज में ऑलरेडी ड्राइनेस होता है, बढ़ जाता है, उसके बाद ऑयल ग्लैंड्स काम करना बंद जाते हैं, तो पेशेंट आपका बहुत फ्रॉथी डिस्चार्ज के साथ इरिटेशन होगा, रेडनेस होगा, सोरनेस होगा, ऐसे प्रेजेंट करेगा. एंड already these patients have undergone a lot, so they become very um, less resilient to these changes in their eyes. So you need to explain them, counsel them, reassure them that it will go away. So that is there. Okay, and then treatment and medication options for dry eye. Okay, treatment, first we see agar mild dry eye hai, if it can go away without any treatment, so to say, without any eye drop, then we explain ki थोड़ा आप हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है, थोड़ा ड्रिंकिंग, वी एक्सप्लेन ड्रिंकिंग वाटर बढ़ा दीजिए. देयर आर सर्टेन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वी सी दैट हैव अ रोल इन डिक्रीजिंग ड्राई आई. ओके, सो वी गिव दोज फॉर्मुलेशंस टू द पेशेंट. और होता है कि वी टेल टू cut down on smoking, alcohol. So these are the things which are already harmful to your health. Same are the things that aggravate your dry eye. तो अगर आप इस पे कम कर सकते हैं, then it is very good. स्क्रीन टाइम बोलते हैं कि अगर आप देयर इज दिस 20-20-20 रूल फॉर दैट, कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू लुक एट 20 फीट डिस्टेंस एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स. सो दिस वी कैन टेल, ठीक है. तो दीज आर द लाइफस्टाइल चेंजेस. देन अगर इससे नहीं हो रहा है, देन देयर आर सर्टेन आई ड्रॉप्स दैट वी गिव. ओके, eye drops, maybe there are various combinations which we prescribe depending on the severity of the dry eye. उसके बाद अगर उससे भी नहीं सही होता है और सिवियर होता है, तो देर आर सर्टेन शॉर्ट प्रोसीजर्स दैट वी डू कि जितना टीयर प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम और कंजर्व करें. सो उसके लिए जैसे पंक्टल प्लग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो हम कर सकते हैं. पंक्टल कॉटरी होता है, उससे क्या होता है कि आपका जो टीयर प्रोडक्शन हो रहा है, जो ऑलरेडी टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारी आई में रिटेन रहे ज्यादा टाइम के लिए. दैट इज द होल पर्पस ऑफ दोज सर्जरीज, राइट. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट वी डू. Okay, so does dry eye go away? Okay, dry eye, I think it is more of a lifestyle, so to say. अगर आप इतने precautions के बाद, इतना drop medicines के बाद, if you feel good, because these are the drugs which are not actually the drugs. Okay, these are your tear substitutes which we give from outside. So yeah, if you can keep instilling them, it doesn't permanently go away. It only the symptoms subside for the time being. There are certain, if it is a mild dry eye or mild to moderate dry eye, it may go away after 3 months or 4 months of treatment. But if it is a severe dry eye, then you'll have to continue drops and the precautions that I've told, and then it will be under control. Okay, so any relations between dry eye and contact lens? Okay, yeah. So there is this entity called contact lens induced dry eye. So what happens is that contact lens is actually a thin membrane, a film, okay, that you wear over the black part of the eyes. Okay, so what happens over the cornea? So what happens is whenever we wear the contact lens, the amount of oxygen to which our cornea is exposed, it is decreased. तो कभी भी exposure कम होगा तो आपका tearing start हो जाएगा. Okay, because dry eye होगा. क्यों? Because जब आप ऑक्सीजन कट ऑफ करते हैं, तो आपका जो टीयर प्रोड्यूस करने का, देयर इज एन इनहेरेंट टेंडेंसी दैट डिक्रीजेस बिकॉज यू डोंट प्रोवाइड एज मच ऑक्सीजन व्हिच इज रिक्वायर्ड. तो क्या होता है कि आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, ग्रेटिनेस होगा, यू विल हैव दिस फीलिंग ऑफ रिमूविंग दिस कॉन्टैक्ट लेंस अवे फ्रॉम योर आईज. ओके, सो इसलिए नॉर्मल जो बॉर्डर लाइन जिनको ड्राई आई सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते विदाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज, बट कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद उनको सिम्टम हो जाता है. ओके, तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जब भी यूज करना है, उसके साथ अगर ऐसे पेशेंट्स को which have this tendency of developing dry eye post contact lens use, we give them eye drops, eye sprays, okay, so that they can use it over the contact lens, okay, and they don't have this problem. There are special contact lenses which are made up of silicone hydrogel, and there are certain lenses which have low water content. So these are the kind of lenses which are more porous. तो ये porous होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई आपका कट ऑफ उतना नहीं होगा, तो आपका टीयर प्रोडक्शन एडिक्वेट रहेगा, एंड देन यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आई. Okay, and something tells computer vision syndrome, which also related to dry eye. Yeah, computer vision syndrome. Okay, it is a syndrome which means that it has many other things associated with dry eye. Like the usual symptoms of dry eye, patient को होगा gratiness, foreign body sensation, dryness, irritation, itching, soreness. But also the patient will have headaches, eye aches, neck pain, shoulder pain. Okay, so this is because of the wrong posture while we are working on computers. So we should pay very much attention to the kind of seating
that we are indulging. When we are sitting on computer working on our laptops, it should be such that your, first of all, the screen should be at least 26 to 28 inches away from your eyes, a little bit below the eye level. The screen should be a little bit below the eye level, and your back should be straight, okay, and whatever material you are reading, that should be just below the computer, below the screen and above the keyboard, so that you don't have to move your neck up and down, okay, to and fro while you're working, right? And when you're sitting, your back should be straight, and then your feet should be absolutely flat on the ground, so that there is no you don't feel uncomfortable while working, okay. And then your wrist, it is actually mentioned that your wrist should be at the keyboard, so that you don't have to be you're not uncomfortable in any sense, because you're working on long hours, you don't pay much attention to these things, so gradually you'll develop shoulder pain, neck pain, so these are the things that will precipitate it. And doing this, also you have to make sure of one thing, that after every 20 minutes of work, you have to take rest for 20 seconds by looking at a 20 feet distance or closing your eyes, okay. So these are certain things which you can do to avoid the symptoms of computer vision syndrome, okay. And any prevention of dry eye? Okay, regarding the prevention, like I said earlier also, that you take care of all the things that precipitate dry eye, okay, like if it is very cold outside or windy outside, you can wear goggles, okay. If you're working, then if you're working in high flow ACs, then you can, maybe keep instilling eye drops while working. Increase your blinking time. It is seen that when you're working on computers, your blinking decreases to 1/4, okay. So which means that you have to actively and consciously keep blinking while working, right? So keep blinking, and keep instilling eye drops. You can instill it to up to 10 to 12 times in a day. There are no such problems. There are certain preservative free drops which are present in ampules, so that are for 1 day usage. You can use it for 1 day, and then you can use another ampule for the next day. So like that you can keep doing it. Then there are certain ointments. If there is a severe dry, then you can even give ointments at night before going off to bed. Then like I told you, for the short procedures, the surgical procedures that we do, that is generally not required, but yeah, in certain conditions it is required, depending on whatever your doctor suggests you. Then nutritional supplements, they are very good. Omega-3, there is a role of omega-3 fatty acids, luteins, zeaxanthins. So if you can accommodate this in your nutritional, then that is very good for your dry eye. Okay, any take-home messages to our viewers? Yeah, so I would just like to tell you that dry eye doesn't actually mean that there's less production of eyes. It means there are certain other things which may or may not be present along with the less production of tears. So you should always visit the doctor before self-prescribing yourself. I think that is the main problem. Yeah. So I think you should seek medical help. Okay. Okay, thank you once again for Thank you. coming. And আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলে, আজকে এই প্রোগ্রাম থেকে আশা করি আপনারা অনেক ইনফরমেশন পেলেন। তো আজকের মতো তো সময় এখানেই শেষ করতে হবে। আমরা আবারও আপনাদের কাছে চলে আসবো নতুন কোনো ডক্টরকে নিয়ে, নতুন কোনো চোখের সমস্যা নিয়ে। নমস্কার। Namaste.